हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। लास्ट दो क्लास में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे और प्रैक्टिस सेट 37 भी पूरा सॉल्व कर दिया था। अगर नहीं देखा हो तो देख लो जाके। और आज अभी हम इनवर्स प्रपोर्शन करने वाले हैं। इनवर्स प्रपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल साथ में रीड करते हैं। Some volunteers have gathered to dig 90 pits for a tree plantation program. One volunteer digs one pit in one day. If there are 15 volunteers, they will take dash days. अभी हमारे पास क्या इन्फो है कि कुछ वॉल्टियर्स हैं जो डिग करने आते हैं और उनको कितने पिट्स डिग करने हैं, 90 पिट्स बराबर। अभी हमारे पास हमको कितने पिट्स करने हैं डिग, 90 करेक्ट, 90 पिट्स डिग करने के लिए। और हमारे पास वॉल्टियर्स अभी कितने हैं फर्स्ट सिनेरियो में, 15। तो उनको कितने दिन लग रहे हैं यहाँ पे, 6 डेज। 6 डेज कैसे आया, 15 वनजा एंड 15 सिक्सा। ओके, वैसे ही फिर से ये 90 पिट्स डिग करने के हैं। और अभी हमारे पास कितने वॉल्टियर्स है सेकेंड स्टेटमेंट में, 10 वॉल्टियर्स करेक्ट। सो 10 वॉल्टियर्स, 10 वनजा एंड 10 नाइनजा। सो नाउ दे आर 9 डेज। अभी आप देख रहे हो नंबर ऑफ वॉल्टियर्स पहले कितने थे, 15, अभी कितने हैं, 10। तो वॉल्टियर्स, नंबर ऑफ वॉल्टियर्स क्या हुए, डिक्रीज हुए राइट। बट ये नंबर ऑफ डेज तो देखो क्या हुए, इंक्रीज हुए, डिक्रीज नहीं हुए। जब 15 वॉल्टियर्स थे तब 6 डेज लगे, लेकिन जब भी 10 वॉल्टियर्स यानी कि वॉल्टियर्स डिक्रीज हो गए तब दिन कितने लगे, 9। सो दिस इज व्हाट इज इनवर्स प्रपोर्शन। मतलब जब भी एक चीज़ डिक्रीज होएगा तब दूसरा चीज़ इंक्रीज होगा। अभी आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। 15 वॉल्टियर्स थे तभी उनको 6 दिन लगते थे। अभी वॉल्टियर्स कम हो गए तो उनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा राइट। काम ज़्यादा करना पड़ेगा इसलिए ज़्यादा दिन लगेगा, इसलिए यहाँ पे 9 आंसर आया। इनवर्स प्रपोर्शन में अभी हमने देखा ना, इसका मतलब जब डिक्रीज होगा तो दूसरा वाला राइज होएगा एंड वाइस वर्सा। अभी एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान रखने का है कि है ना, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 15 इंटू 6 दैट इज द नंबर ऑफ वॉल्टियर्स इंटू द नंबर ऑफ डेज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। 15 इंटू 6 इज 90। सिमिलरली 10 इंटू 9 इज ऑल्सो 90। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, इनका और इनका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं साथ में। लेट्स रीड टुगेदर। Suppose Sudha has to solve 48 problems in a problem set. If she solves one problem every day, she will need 48 days to complete the set. उसको कितने सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम, 48 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और वो हर रोज़ कितने प्रॉब्लम सॉल्व करती है, सिर्फ एक, इसलिए उसको कितने दिन लग रहे हैं, 48 डेज। बाद में अभी वो बोल रहे हैं कि वो हर दिन 8 प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है हर दिन। ओके, सो 8 वनजा 8 सिक्सा 48। तो उनको कितने दिन लगेंगे, सिर्फ 6 डेज लगेंगे। और वैसे ही अगर वो हर रोज़ 12 प्रॉब्लम सॉल्व करे, 48 प्रॉब्लम्स और हर रोज़ 12 प्रॉब्लम सॉल्व करे, 12 वनजा 12 फोरजा, हर रोज़ कितने सॉल्व कर रहे थे, 12, इसलिए अभी कितने दिन लग रहे हैं, 4 डेज। और देखते आगे, चलो हो गया। तो अभी आपको दिख रहा है जैसे जैसे वो अपने प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है सॉल्व करने के। पहले उसने डिसाइड किया था वो 1 करेगी, फिर उसने डिसाइड किया था कि वो 8 करेगी, फिर डिसाइड किया था कि वो 12 करेगी। तो उससे क्या हो गया, उसके डेज जो देखो, उसने अपने प्रॉब्लम्स जो ये थे ना सॉल्व करने के, वो उसने राइज किया 1 से 8, 8 से 12, इसलिए उसके डेज क्या हो गए, देखो कम हो गए, 48 से 6 और 6 से 4। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। और अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी हमने इनवर्स प्रपोर्शन में कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए तो देखो हम चेक करेंगे। 1 इंटू 48 क्या होएगा, 48। 8 सिक्सा इज ऑल्सो 48 एंड 12 फोरजा इज ऑल्सो 48। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इंटू 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 4। अंडरस्टूड? ग्रेट, लेट्स गो अहेड। प्रैक्टिस है 38 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। मतलब 5 वर्कर्स को 12 दिन लगते हैं एक फील्ड पे से कुछ प्लांट्स निकालने के लिए। हाउ मैनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक?
क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी वुड 15 टेक, मतलब 6 वर्कर्स को भी कितने लगेंगे और 15 वर्कर्स को भी कितने लगेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो हम ऑर्डर वाइज एक एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, लेट्स राइट सम बेसिक इंफॉर्मेशन। Five workers take 12 days and we have to find about 6 workers. So हम लिखेंगे let the days taken by 6 workers be x, cause we don't know, right? और हाँ, अभी ये इन्वर्स प्रपोर्शन का प्रॉब्लम है, कैसे मालूम पड़ेगा? देखो 5 वर्कर्स है तभी 12 दिन लग रहे थे, अभी एक वर्कर बढ़ गया 6 वर्कर हो गया, वर्कर ज़्यादा हो गया तो काम फास्ट होएगा, राइट? काम फास्ट होएगा तो डेज क्या होएंगे? कम होएंगे, इसलिए वो इन्वर्स प्रपोर्शन है। इजी। लेट द डेज टेकन बाय 6 वर्कर्स बी एक्स। हमने पढ़ा था ना, देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। The product of the number of workers and the number of days is constant. So 5 workers into 12 days will be equal to this point. 6 worker into how many days? We don't know the days, right? So the days are x. और फिर हम ऐसे solve करेंगे। 12 5 is 60. And 6 into x is 6x. Then we'll reduce it. 60 divided by 6 is equal to 6x divided by 6. This gets cancelled, 6 ones are and 6 tens are. So that is 10 is equal to x. We'll shift it, x is equal to 10. So मतलब the days taken by 6 workers will be 10 days. वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे वो फील्ड को वीड करने के। लाइक द आंसर नाउ, आंसर द डेज taken by 6 workers to feed weed the field are 10 days. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन जो था हाउ मैनी डेज वुड 6 वर्कर टेक, उसका आंसर हमको मिल गया है। अभी हम दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। हाउ मैनी वुड 15 टेक, अभी वर्कर्स कितने हो गए? 5 से 15 हो गए तो उनको कितना लगेगा? तो बस यही सेम चीज़ करनी है, ठीक है? ये हम यहाँ ही कर लेते हैं वापस से इरेज करके। लेट द डेज टेकन बाय, अभी वर्कर्स कितने हो गए? 15, करेक्ट? बस सिमिलरली सेम मैनर में सॉल्व करना है। 5 into 12 is equal to 15 into x. 5 12 is again 60. 15 into x. This 15 comes here down upon 15 is equal to 15x divided by 15. ये 15 cancel हो गया, 15 ones are and 15 fours are 60. x is equal to 4. अभी हमारा आंसर क्या आया? सेम आंसर था। अभी हमारा आंसर देखो यहाँ पे 6 वर्कर्स था, तभी हमारा आंसर क्या आया था? 10 डेज। अभी हमारे वर्कर्स और बढ़ गए, तो वर्कर्स और बढ़ गए तो आंसर देखो, डेज देखो कितने आया? 4 डेज। डेज और रिड्यूस हो गए, हम यही आंसर लिखेंगे। द डेज टेकन बाय 15 वर्कर्स टू वीड द फील्ड आर 4 days. Clearly understood? Let's read the second sum. Mohan Rao took 10 days to finish a book, reading 40 pages every day. How many pages must he read in a day to finish it in 8 days? मतलब 10 दिन में उन्होंने एक बुक ख़त्म कर दी थी जब वो रोज़ 40 पेजेस पढ़ते थे। अभी उनको वो बुक और जल्दी ख़त्म करनी है, 8 दिन में ख़त्म करनी है, तो अभी उनको पेजेस ज़्यादा पढ़ने होंगे ना, ऑब्वियसली टू फिनिश इट फास्ट, इसलिए इन्वर्स प्रपोर्शन है। I'll write it now. 40 पेजेस पढ़ते थे हर रोज तो 10 दिन लगते थे।
अभी हम उनको कितने पेजेस पढ़ने चाहिए रोज़ हमको पता नहीं, लेकिन उनको 8 डेज में फिनिश करना है ये मालूम है। तो जो हमें पता नहीं हम उनको एक्स के इसमें ले लेंगे, वेरिएबल में। लेट द पेजेस टू बी रेड इन 8 days एवरी डे बी एक्स। 8 दिन हर रोज जो पढ़ना है वो एक्स, ठीक है। फिर से हम वही करेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है 40 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8। हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले, या तो इनको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज ईजियर बिकॉज 10 से, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 इंटू 10 इज 400, यहाँ पे 8x आ गया। फिर हम इस 8 से इनको डिवाइड कर देंगे। दिस 8 and 8 गेट्स कैंसल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 बच गया एक, इसलिए 0 यहाँ आ गया। अभी x इज इक्वल टू क्या आया 50। इसका मतलब क्या कि उनको 8 दिन में अगर बुक ख़त्म करनी है तो उनको रोज़ 50 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। विल राइट द आंसर। टू फिनिश द बुक इन 8 days he will have to read 50 pages every day. Understood? Let's read the third one. Mary cycles at 6 km per hour. How long will she take to reach her aunt's house which is 12 km away? मैरी 6 किलोमीटर पर आवर से साइकिल चला रही है और उसकी आंटी 12 किलोमीटर दूर रहती है, तो उसको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। अभी यहाँ पे बोला कि अगर वो 4 किलोमीटर, पहले वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चला रही थी, अभी बोल रहा है कि वो 4 किलोमीटर हो गई उसकी स्पीड, तो उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे है ना एक रिलेशन है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का, वो फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपके लिए। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड एंड टाइम यहाँ पे इन्वर्स प्रपोर्शन में है। अभी देखो आपका स्पीड है एक, आपको लगता है 1 घंटा, अभी आप अपना स्पीड बढ़ा रहे हो और आप बहुत फास्ट साइकिल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपको कम टाइम लगेगा, राइट। सो दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये 3 इन्फो है हमारे पास। अभी ये देख रहे हो ना डिस्टेंस कैसे आया, इनके प्रोडक्ट से आया है। मैरी का स्पीड कितना है, पहले स्टार्ट में कितना बोला है 6 किलोमीटर पर आवर। उसको कितना टाइम लग रहा है 12 किलोमीटर पार करने के लिए, उसकी आंट के यहाँ पे जाने के लिए, ये हमको नहीं पता है। ओके, सिमिलरली उसका ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन भी हम लिख के रखते हैं, लेकिन हम पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड में क्या है, उसका स्पीड रिड्यूस होके 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पे भी हमको पूछा है कि कितना टाइम लगेगा वो बताना है, टाइम कितना लगेगा वो बताना है, और वही सेम डिस्टेंस है, वही अगर उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होता है तो उसको वो 12 किलोमीटर जो अपने आंटी के पास जाना होता है, तभी उसको वहाँ कितना टाइम लगेगा। अभी हम पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में हमको टाइम नहीं पता है ना, तो हम लिख देंगे लेट द टाइम बी x आवर्स। फिर हमको पता है ना फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला में सब डाल देंगे। स्पीड के जगह स्पीड यानी कि 6, टाइम की जगह हमने टाइम लिया x, और हमारा डिस्टेंस जो है वो है 12। नाउ 6 इंटू एक्स इज 6x, फिर 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल, 6 1 जा एंड 6 2 जा, सो x इज इक्वल टू 2।
दिस मीन्स दैट मैरी को 2 घंटा लगेगा 12 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए, लेकिन और उसकी स्पीड अभी क्या होएगी 6 किलोमीटर पर आवर। वही सेम मैनर में हम दूसरा वाला, ये जो सेकेंड वाला है ये करेंगे जब उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है। लेट द टाइम टेकन बी y आवर्स लेते, ओके। 4 into y is equal to 12. 4 into y is equal to 12. Now 4y divide by 4, then 12 divide by 4. This and this gets cancelled, 4 ones are and 4 threes are. y is equal to क्या आया 3। मतलब क्या कि उसको अभी 3 आवर्स लगेंगे 12 किलोमीटर सेम डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए, क्योंकि क्यों उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है। यहाँ हमारा आंसर क्या आया 2, यहाँ क्या आया 3। देखो जब 6 था तभी 2 घंटे में वो पहुँच गई, लेकिन जब 4 हुआ, जब उसका स्पीड रिड्यूस हुआ तो उसको टाइम ज़्यादा लगा। इनवर्स प्रपोर्शन समझ में आया। आंसर लिख के फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है ना थोड़ा, इसलिए। आंसर Mary will take 2 hours at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट वाले का था। सिमिलरली दूसरा वाला लिखेंगे she will take 3 hours at the speed of 4 किलोमीटर पर आवर। इनवर्स प्रपोर्शन के प्रैक्टिस है 38 का, ये फोर्थ और लास्ट सम है। The stock of grain in a government warehouse lasts 30 days for 4,000 people. How many days will it last for 6,000 people? Means 30 days के लिए वो जो स्टॉक है 4,000 लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है। अभी पीपल बढ़ गए, अभी 6,000 लोग हो गए, तो क्या लगता है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा राशन या लेट ख़त्म होगा? ऑब्वियसली जल्दी ख़त्म होएगा। पीपल राइज हुए हैं लेकिन डेज क्या हुए, डिक्रीज हुए हैं। चलो विल राइट द इंफॉर्मेशन गिवन। पीपल कितने हैं 4,000 और ग्रेन्स कितना दिन चल रहा है 30 डेज। अभी लोग कितने हो गए 6,000 सॉरी, और ये हमें डेज पता नहीं। लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर X डेज। अब ये ग्रेन स्टॉक ऑफ ग्रेन किन के लिए है 6,000 पीपल के लिए ना, तो ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देती हूँ कि 6,000 पीपल के बात कर रहे हैं हम। अगेन वी नो दैट द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल्स टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ डेज इज कांस्टेंट। सो 4,000 into 30 is equal to 6,000 into X. Now instead of multiplying them हम उनको ऐसे ही रख देंगे। 4,000 into 30 is equal to 6,000 into X डिवाइड बाय 6,000। अब यहाँ डिवाइड किया इसलिए हम यहाँ पे भी करेंगे डिवाइड। यहाँ तो ये कैंसिल हो जाते हैं, वन ज़ा। यहाँ देखो 1 0 1 0, सेकेंड थर्ड एंड थर्ड, एवरीथिंग गेट्स कैंसिल बराबर। 2 3s एंड 2 2s, फिर 3 1s एंड 3 10s। अब यहाँ पे देखो 2 बचा और यहाँ पे 10 बचा और नीचे सिर्फ 1 बचा है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ x बचा। सो 20 इज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि जो ग्रेन्स है, जो ग्रेन का राशन पड़ा है गवर्नमेंट के पास, वो 6,000 लोगों के लिए 20 दिन तक रिक्वायर लगेगा, 20 दिन तक चलेगा वो। हम आंसर लिख देंगे।
the grains will last for 20 days for 6,000 people. मतलब 20 दिन तक ही वो चलेगा राशन, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा. इट विल लास्ट फॉर 20 डेज. अब एक क्विक रिकैप बता देती हूँ. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या, जब एक चीज़ इंक्रीज होएगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी, और एक चीज़ डिक्रीज होएगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी. और इनवर्स प्रोपोर्शन इसका पूरा उल्टा है. जब एक चीज़ इंक्रीज होएगी उसमें तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी, और या तो अगर वो डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी. क्लियर? वेरी गुड. If you understand the concepts clearly, then hit the like button and subscribe as well. Thank you. See you in the next video.